आज मैं आपको विज्ञान का हमारी नवी वीडियो है और चैप्टर संख्या 2 आप जानते ही हैं। और मैंने आपको इससे पहले मुख के बारे में, लार ग्रंथियों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। आज मैं आपको ग्रासनाल के बारे में बताता हूँ। जब हमारा भोजन जो है मुख के दांतों के द्वारा चबाया जाता है, वह जीभ के द्वारा इसको लार में अच्छी तरह से मिलाया जाता है। फिर उसके बाद जो ये भोजन है एक लुगदी नुमा संरचना बनकर, बॉलस बनकर, फिर ये कहाँ चला जाता है? ग्रासनाल में चला जाता है। आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं, यह 25 सेंटीमीटर पेशीय नली है। हमारे गले में 25 सेंटीमीटर की एक पेशीय नली पाई जाती है। यह गले से होकर वक्षस्थल यानी हमारे सीने तक जाती है। कितने सेंटीमीटर लंबी है? 25 सेंटीमीटर लंबी है। पेपर में कभी लंबाई नहीं पूछी जाती है, फिर भी थोड़ा सा याद रखिए नॉलेज के लिए। ग्रासनाल में शीर्ष उत्तक ऊपर का एक पल्ला होता है। ग्रासनाल पर ऊपर की ओर, गले में कंठ की ओर एक शीर्ष उत्तकों का पल्ला होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। कई बार आप जब भोजन करते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि भोजन जो होता है, जब अपन मुंह से खाते हैं तो वो नाक के द्वारा, कई बार जब खांसी आ जाती है तो नाक के द्वारा निकल जाता है, या फिर क्या बोलते हैं, जब अपन कई बार खाना खाते समय ज़्यादा बोलते हैं तो मुख द्वारा पानी पिया जाता है, जो भोजन किया जाता है वो नाक से निकलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे नाक, कान और आंखों का जो मेन जो पाइप होते हैं, मेन जो वाहिनियाँ होती हैं वो एक ही होती हैं। और आपको मैं जानकारी के लिए दे दूँ, एपिग्लॉटिस जो होता है वो जैसे अपन भोजन खाते हैं तो श्वास मार्ग पर ढक जाता है, और जब अपन बातें करते हैं, जैसे मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, तो मेरे पाचन तंत्र यानी जो मेरा आहार नाल है उस पर ये ढक चुका है। एपिग्लॉटिस एक प्रकार का ढक्कन होता है, जिसे घाटी ढक्कन भी कहते हैं, और यह मतलब भोजन और श्वसन को अलग अलग करता है। भोजन मार्ग व श्वसन मार्ग को अलग अलग करता है। इसके बाद बात करते हैं आमाशय। आमाशय एक जे आकार की पेशीय संरचना है। कोई जरूर नहीं है जे आकार की लिखना, यू आकार की भी संरचना लिख सकते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, जठर आगम, निर्गम और फंडिस। नाम से पता चल गया। जठर आगम, जैसे मैंने आपको आमाशय की संरचना इस प्रकार से बनाई थी, तो ये तो हो गया जठर आगम। आगम का मतलब आना, जहां से भोजन आता है उसे तो हम क्या बोलते हैं? जठर आगम। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? जठर आगम। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? फंडिस। ये क्या कहलाएगा? फंडिस। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? जठर निर्गम। जहां से भोजन निकलता है उसे अपन क्या बोलेंगे? जठर निर्गम। यानी जहां से भोजन आया उसे जठर आगम, निर्गम, और बीच वाले हिस्से को क्या बोलेंगे अपन? फंडिस बोलते हैं। इसके बाद भोजन से कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत नाम से छोटी है, वैसे इसकी लंबाई कितनी है? 7 मीटर लंबी है। ध्यान रखना है, छोटी आंत नाम से ही छोटी है, लंबाई इसकी कितनी है? 7 मीटर। इसका व्यास छोटा है, इसलिए छोटी आंत से बोला जाता है। ये एक महत्वपूर्ण अंग है, इसमें सर्वाधिक अवशोषण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सर्वाधिक अवशोषण पाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, हमारी जो छोटी आंत होती है उसमें इस प्रकार से एक पाइप होते हैं, और ये इन पाइपों में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। ये दीर्घरोम क्या करते हैं? छोटी आंत का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, वे भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण कर लेते हैं, इसलिए सर्वाधिक अवशोषण यहीं पर ही होता है। इनमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा। इसमें भी 3 भाग होते हैं। इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जैजुनम, इलियम। क्या क्या होते हैं? याद रखें सिर्फ आप, डेडुनम, जैजुनम, इलियम, इसके 3 भाग होते हैं। फिर इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। इस स्थान पर विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बड़ी आंत में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो अपचित भोजन को किण्वन कर देते हैं। यानी उन भोजन को, अपचित भोजन होता है जो यानी गंदा भोजन होता है, अपशिष्ट होता है, उसका क्या कर देते हैं? किण्वन कर देते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं, अन्ननाल और बृहदांत्र। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो बड़ी आंत होती है वो 3 से 4 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी होती है? 3 से 4 मीटर लंबी होती है, परंतु इसका व्यास ज्यादा है, इसीलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं और इसे छोटी आंत कहा जाता है। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है? मलाशय में। मलाशय जो है ये अंतिम भाग है। इस स्थान पर संवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। ध्यान रखना है, संवर्णी पेशियां मल त्याग करने पर नियंत्रण रखती है। संवर्णी पेशियां क्या करती है? मल त्याग करने पर नियंत्रण रखती है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनका मल अपने आप ही निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उनके शरीर में कौन सी पेशियां नहीं है?
संवर्णी पेशियां नहीं है। जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो मल होता है या उनका शरीर जो होता है संवर्णी पेशियों के आधार पर नियंत्रित होता है और मल त्याग करने पर नियंत्रण रखती है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पाचन ग्रंथि, लाल ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित यानी जिसमें मिक्स होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बाह्यस्रावी भी ग्रंथि होती है, क्योंकि अंतःस्रावी में तो इसमें से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और बाह्यस्रावी के रूप में इसमें से या क्या बोलते हैं एंजाइम्स भी निकलते हैं इसमें से। तो ये हार्मोन और एंजाइम्स दोनों को निकालता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। इसके बारे में आपको और डीपली अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आता है यकृत। यकृत हमारे शरीर में सबसे बड़ा पार्ट है। अच्छा, इंग्लिश में यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर यानी जो हमको जीवित रखता है, लाइव रखता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। लीवर हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है। ये करीबन 2 किलो का होता है। इसका जो एक अंदाजा वजन का माना गया है वो कितना होता है? 2 किलो होता है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है हमारे शरीर में? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 2 किलो की यकृत होती है। आज का मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं, संवर्णी पेशियों के क्या कार्य हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था संवर्णी पेशियों के कार्य। और दूसरा है अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्मोन व एंजाइम्स दोनों निकालते हैं, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ यकृत के बारे में और स्पेशल तरीके से। एंजाइम्स के बारे में मैं बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में बताने वाला हूँ, उनको आपको याद रखना है और ढंग से उनको पढ़ना है। यहाँ पर आपके लिए छोटी आंत और बड़ी आंत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक बार मलाशय आ चुका है। थैंक यू।